नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में विपक्ष को कड़े संकेत दे दिए। जानेंगे ये भी कि कांग्रेस का अपने ही फैसले पर यू टर्न लेना उसके लिए कैसे बन गया मुसीबत। चर्चा इस बात की भी होगी कि सेंगोल पर विपक्ष इतना हंगामा क्यों मचा रहा है। इन बड़ी खबरों के अलावा देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों की भी चर्चा होगी, जिससे दिन भर देश की सियासत गरमाई रही। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत में सुधार, एम्स से हुए डिस्चार्ज, तबीयत बिगड़ने पर कराया गया था भर्ती। आरजेडी विधायक के बयान से गरमाई सियासत, वीरेंद्र ने किया दावा, इंडिया ब्लॉक में जल्द होगी नीतीश कुमार की वापसी। पानी को लेकर दिल्ली में कोहराम, आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, एमसीडी से लेकर सड़क तक बीजेपी ने किया संग्राम। तो सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जो आ रही है संसद से। विपक्ष को लग रहा था कि इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं है तो वो दबाव में काम करेगी, लेकिन संसद के अंदर के हालात कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। पहले स्पीकर ओम बिरला और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष को समझा दिया कि एनडीए सरकार दबने वाली नहीं है। राष्ट्रपति के किन बयानों से मिले ऐसे संकेत, देखिए रिपोर्ट। संसद में राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन के बाद से देश में नई चर्चा हो रही है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संबोधन में आपातकाल का जिक्र किया, जिसके बाद हंगामा मच गया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि इमरजेंसी देश की संविधान पर सबसे बड़ा हमला था और इसके चलते ही पूरे देश में हाहाकार मच गया था। हमारी सफलताएं हमारी साझी धरोहर है, इसीलिए उन्हें अपनाने में संकोच नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। आज अनेक सेक्टर्स में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये उपलब्धियां हमें हमारी प्रगति और सफलताओं पर गर्व करने की अपार अवसर देती है। जो भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनता है तो हमें गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी संकल्प लेते हैं कि किसी भी हालत में संविधान की रक्षा करेंगे, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में पेपर लीक, सेना के आधुनिकीकरण, सीए, किसान सम्मान निधि, नॉर्थ ईस्ट पर भी अपनी बात रखी। वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों पर बराबर ध्यान देगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में और मदद मिल सके। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने तमाम मुद्दों का जिक्र तो किया, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि उनके संबोधन में सिर्फ विपक्ष को संदेश देने की कोशिश की गई थी। अपने संबोधन के जरिए राष्ट्रपति ने विपक्ष को बता दिया कि अगले 5 साल सरकार की नीतियों की दिशा और दशा क्या रहने वाली है। बीजेपी के छोटे नेता से लेकर राष्ट्रपति तक हर कोई एक सुर में इमरजेंसी का जिक्र कर कांग्रेस को घेर रहा है, जिसका पलटवार करते हुए विपक्ष ने सेंगोल का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। तो क्या विपक्ष हो पाएगा इसमें कामयाब और कहां से आया ये मुद्दा, देखिए रिपोर्ट। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति का स्वागत संसद भवन में सेंगोल के साथ किया गया। राष्ट्रपति जैसे ही नई संसद में दाखिल हुई, उनके आगे आगे एक मार्शल राजदंड यानी सेंगोल लेकर चल रहा था, जो विपक्ष को बिल्कुल भी रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख दिया, जिसमें सेंगोल को हटाकर संविधान की प्रति लगाने की मांग की गई है। मोहनलालगंज से सपा सांसद आर.के. चौधरी का सवाल है कि देश संविधान से चलेगा या राजा की छड़ी से। उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी का और माने है राजा डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा।
लालू यादव की बेटी मीसा भारती का कहना है कि सपा सांसद की ये मांग बिल्कुल जायज है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये विपक्ष के नेता भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, सेंगोल इसलिए है ताकि कोई भी प्रधानमंत्री अराजकता, तानाशाही और इमरजेंसी की व्यवस्था लागू ना कर पाए। बीजेपी प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने तो साफ कहा कि अगर ये राजा का डंडा है तो फिर नेहरू ने इसे क्यों स्वीकार किया। पर हमला कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दरअसल सेंगोल तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है राजदंड। पुराने जमाने में राजा इसका इस्तेमाल करते थे। इसे न्याय की छड़ी भी कहा जाता है। पहले ये सेंगोल प्रयागराज के आनंद भवन में नेहरू की छड़ी की तरह रखा था, जिसे बीजेपी संसद में रखकर भारतीय संस्कृति को जीवंत करने का दावा कर रही है। विपक्ष कभी राम का विरोध करता है तो कभी सेंगोल का, और खुद ही घिर जाता है। जैसे इस बार कांग्रेस घिर गई है अपने ही फैसले पर यू टर्न लेकर। सैम पित्रोदा की वापसी कांग्रेस के लिए गले का फांस बनती जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। क्या बोले थे पीएम और अब कैसे कांग्रेस को घेर रही है बीजेपी, देखिए रिपोर्ट में। 1 महीने बाद ही कांग्रेस में सैम पित्रोदा की वापसी ने पार्टी को बुरा फंसा दिया। एक के बाद एक बीजेपी के सभी नेता कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। खासकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पीएम मोदी के उस भविष्यवाणी की जो उन्होंने सैम पित्रोदा के इस्तीफे के बाद की थी। पीएम ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान कहा था कि उन्होंने सैम पित्रोदा को अभी इस्तीफा दिला दिया है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उसे वही पद देंगे। देखिएगा, जैसा कि पीएम ने कहा था ठीक वैसा हुआ भी, और अब बीजेपी कांग्रेस की खिंचाई कर रही है। खासकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा ने तो ट्वीट कर सीधा राहुल गांधी को ही आड़े हाथ ले लिया। बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से पीएम मोदी का पित्रोदा को लेकर दिए गए उनके बयान का वीडियो शेयर करने के बाद बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर तंज कसा। राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाह, कांग्रेस का नया गोल्डन रिटर्न सैम पित्रोदा। कांग्रेस की कलाबाजी चुनाव के समय हटाओ, बाद में वापस लाओ। राहुल गांधी के विदेश टूर मैनेजर की वापसी से साफ है कि राहुल संसद में कम, विदेश में ज्यादा दिखेंगे। जिसे पूर्व भारतीयों में चीनी, दक्षिण भारतीय में अफ्रीकी दिखते हैं, ऐसे देशद्रोही में राहुल गांधी का भरोसा कायम है। इसके अलावा शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर करारा हमला बोला। जो गुरु और चेला की जोड़ी है उसका पूरा पर्दाफाश हो चुका है। गुरु अंकल सैम, जिनको शेमलेस सैम भी कह सकते हैं, और चेला रेकलेस राहुल। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते ही सबसे पहला काम लीडर ऑफ हिपोक्रेसी बनना और लीडर ऑफ अपॉर्चुनिज्म बनना, यही राहुल गांधी ने किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शहजाद पूनावाला ने उन्हें अंकल सैम का लापरवाह चेला करार दे दिया। यानी मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी कांग्रेस अपने इस फैसले से बुरी तरह फंस गई है। हालांकि कांग्रेस सफाई देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि डॉक्टर सैम पित्रोदा ने बात तो सही कही थी, लेकिन समय गलत था। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार सैम पित्रोदा ने एक के बाद एक कई विवादित बयान दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद गहराया था उनके रंगभेद वाली टिप्पणी पर। सैम पित्रोदा ने अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में पश्चिम में रहने वालों की तुलना अरब, उत्तर भारत के लोगों की तुलना गोरों, दक्षिण भारत में रहने वालों की तुलना अफ्रीका और पूर्व में रहने वाले लोगों की तुलना चीन में रहने वाले लोगों से की थी, जिस पर खूब बवाल मचा था। इसी बयान के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हंगामे के बाद कांग्रेस ने उनके बयानों से खुद को अलग कर लिया और उन्हें अस्वीकार्य करार दिया था। लेकिन अब अपने ही फैसले से यू टर्न लेते हुए कांग्रेस ने पित्रोदा को दोबारा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है, जो फैसला अब कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है। इमरजेंसी के मुद्दे के बाद अब सैम पित्रोदा का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, और अब तो सीजीआई के बयान से भी विपक्ष को करारा झटका लग गया है। लंदन से बैठकर सीजीआई ने ऐसा क्या कह दिया जिससे विपक्ष के वो तमाम आरोप खारिज हो गए जो वो मोदी सरकार पर लगाता आया है, देखेंगे रिपोर्ट में। सीजीआई चंद्रचूड़ के एक बयान ने विपक्ष के उन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया जो वो सरकार पर लगाती आई है। सीजीआई ने कहा कि जज के रूप में अपने 24 साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें कभी भी किसी सरकार से राजनीतिक दबाव का अनुभव नहीं हुआ। हालांकि सीजीआई ने माना कि जजों को राजनीतिक रूप से गंभीर मामलों पर निर्णय लेने के लिए बुलाया जाता है, जिसके चलते उन्हें एक अलग तरह के राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। और जाहिर है कि जजों को अपने फैसले से राजनीति पर पड़ने वाले असर की जानकारी बखूबी होनी चाहिए।
डीवाई चंद्रचूड़, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उनका ये बयान विपक्ष के लिए करारा झटका है, क्योंकि विपक्ष हमेशा से ये कहता है कि सरकार न्यायालयों पर कंट्रोल करती है। जबकि सीजेआई ने कहा कि 24 वर्षों के दौरान जब मैं न्यायाधीश रहा हूं, मुझे कभी भी सत्ता से राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि हम सरकार की राजनीतिक पार्टी से अपेक्षाकृत अलग थलग जीवन जीते हैं, लेकिन जाहिर है कि न्यायाधीशों को उनके फैसले से राजनीति पर पड़ने वाले असर से भी परिचित होना चाहिए। ये राजनीतिक दबाव नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा किसी फैसले के संभावित प्रभाव की समझ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी की तरफ से लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की थी, जहां उन्होंने चर्चा के दौरान ये टिप्पणी की। अब सीजेआई के इस बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर विपक्ष उंगली उठाता आया है। ऐसे में जानकारों का दावा है कि लंदन से बैठकर सीजेआई ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के रूस दौरे की। तीसरी बार पीएम बनने के बाद से मोदी लगातार विदेश दौरे कर रहे हैं। पीएम पहले इटली गए थे और अब रूस दौरे पर जाने वाले हैं। जैसे ही पीएम के रूस दौरे की खबर आई, अमेरिका की नींद उड़ गई है। तो आखिर क्यों मोदी के रूस दौरे पर परेशान हो उठा है अमेरिका? देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में रूस दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है, लेकिन दोनों देशों में पीएम के दौरे के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला रूसी दौरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी रूस दौरा साल 2022 में था, लेकिन वो टल गया था। दौरे को लेकर क्रेमलिन ने मार्च में बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का निमंत्रण मिला था। पीएम मोदी 8 जुलाई को एक दिवसीय यात्रा पर मॉस्को जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने बताया कि पीएम मोदी की यात्रा के लिए तैयारियां चल रही हैं और दोनों पक्ष सहमति से तारीख की घोषणा करेंगे। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात भी की थी और उन्हें उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी थी। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए 18वीं लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सफलता पर नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी। अब मोदी के रूस दौरे की खबर से अमेरिका परेशान हो गया है। हालांकि भारत रूस संबंध पुराने जमाने से हैं और अमेरिका को हमेशा से परेशान करते रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।